मैंने जिम जाना स्टार्ट करा था सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए और मैंने ये सीखा है। जिम मेड मी अट्रैक्टिव फ्रॉम बीइंग इनविजिबल। मुझे याद है मैं स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट, शाय और अगली बच्चा था। और बहुत सारे लोग ना बोलते नहीं हैं आजकल, क्योंकि इतना सॉफ्ट कल्चर हो चुका है ऑनलाइन कि यार सब बढ़िया दिखते हैं, सब गुड लुकिंग है, यू आर गुड लुकिंग इन योर ओन वे, ये सब बातें होती है इंटरनेट पे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी फैट एंड अगली। मैं एडमिट करता हूँ, मैं खुद से खुश नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ शेप था। मैं काफ़ी लो कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट फील करता था। मुझे याद है जब मेरी क्लास के बाकी सारे बच्चे, क्योंकि उस टाइम कोविड था, तो कोविड खुलने के बाद जब सब इतने टाइम बाद एक दूसरे से मिल रहे थे रियल लाइफ में, तो सबने एक दूसरे को देख के एकदम से सर्कल बना लिया था और सब बात करने लग गए थे, पूरा एक ग्रुप बन गया था। और मेरे को याद है मैं उस ग्रुप में सबसे पीछे खड़ा था, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। तब मेरा दोस्त मेरे को कहता है, तू इतनी पीछे क्यों खड़ा है, तू आगे आगे बात क्यों नहीं कर रहा। और मैं उसको ना उस समय बता नहीं पा रहा था कि यार मैं बात तो करना चाह रहा हूँ सबसे, मैं सबसे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं जो सामने लड़की है उससे बात करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था, मेरे अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। एंड लेट मी टेल यू वन मोर स्टोरी। हमारे स्कूल की फेयरवेल थी, और एक लड़की जिस पे मेरा इतना बड़ा क्रश था उस टाइम पे, मैंने पूरे साल निकल गए थे, मैंने उसे कभी आस्क आउट नहीं करा था ना, मैंने ढंग से उससे कभी बात भी नहीं करी होगी, मेरे को तो याद भी नहीं उस टाइम। क्योंकि मैं ना हर बार यही सोचता था, यार मेरे को वो क्यों, मतलब मेरे से बात क्यों करेगी वो, इतनी सुंदर है वो मेरे से, मतलब मैं क्योंकि अपने आप को इतना लो कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट समझता था ना, तो मैं अपने आप को उतना वर्दी भी नहीं मानता था कि यार वो मेरे से बात भी क्यों करेगी। और मेरे को अब बताते हुए इतना ज्यादा वियर्ड और क्रिंज साउंड कर रहा है, बट उस टाइम मैं ऐसे ही सोचता था यार। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। तो हुआ क्या था, हमारी फेयरवेल थी और पूरी फेयरवेल निकल गई थी, मैंने उससे ना हाय हेलो कुछ भी नहीं करी थी, और फेयरवेल का एंड हो चुका था। और क्योंकि वो लड़की इतनी ज़्यादा सुंदर थी, तो मेरे दोस्त का भी उस पे कहीं न कहीं क्रश था। बट वो फिर भी इन लोगों से बात कर लेता था उस टाइम पे। तो वो मेरे को चिढ़ाने के लिए, मेरे को याद है, वो उसके साथ जाता है और फ़ोटो क्लिक कराता है। और मेरे को देख के ऐसे कह रहा होता है कि हाँ, मैंने तो फ़ोटो क्लिक करा ली, तू नहीं करा पाया। और कहीं न कहीं फिर मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ, जो मेरा मतलब उस टाइम पे विंगमैन था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, कि यार भाई फ़ोटो तो क्लिक करानी पड़ेगी, चाहे भाई पटे ना पटे लड़की, लेकिन फ़ोटो क्लिक करानी पड़ेगी, नहीं तो ये बंदा भाई मेरे को सुना-सुना मार देगा। इतने मेरे को ताने देगा ना, भाई फ़ोटो तो कैसे भी ना, भाई मेरे को फ़ोटो तो चाहिए उसके साथ, मेरे को नहीं पता। और वो मेरे को कहता है, चल चलते हैं फ़ोटो क्लिक कराते हैं, और मैं उसके साथ जाता हूँ, और मैं मतलब इतना अंडर कॉन्फिडेंट था ना, मैं मतलब उसके बगल में जाके खड़ा हो जाता हूँ, और मैं अपने दोस्त की, जो मेरे साथ गया था, जो मेरी हेल्प कराने गया था, मैं उसकी फ़ोटो क्लिक करा रहा होता हूँ उस लड़की के साथ। मैं एज़ अ कैमरामैन बन गया था। तुम सोच सकते हो मैं कितना ज़्यादा मतलब उस टाइम अंडर कॉन्फिडेंट था। मैं बोल भी नहीं पा रहा था कि भाई मेरे को फ़ोटो क्लिक करानी है। बट वो बंदी सही थी। उसने सामने से फिर अप्रोच करा और बोला कि आजा मोहित, हम भी क्लिक कराते हैं फ़ोटो, और तब जाके मैंने फ़ोटो ली। और उस फ़ोटो को मैं एज़ अ अचीवमेंट सोच रहा था ना, मतलब भाई मैं कितना स्टूपिड था उस टाइम पे, मेरे को अब बताते हुए भी इतना क्रिंज महसूस हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। बट वो फ़ोटो लेना मेरे लिए एक अचीवमेंट था भाई उस टाइम पे। और मैं इतना खुश हो गया था वो फ़ोटो लेके, जिसकी कोई हद नहीं थी। अब तुम सोच सकते हो, मतलब एक इनविजिबल आदमी था मैं उस टाइम पे, कोई मेरे पे ध्यान नहीं देता था, मेरे को ज़ीरो अट्रैक्शन मिलती थी उस टाइम पे। मैं अट्रैक्टिव तो छोड़ दो, मैं मतलब एवरेज भी नहीं था उस टाइम, मैं बिलो एवरेज था। एंड नाउ कट टू 3 साल बाद ऑलमोस्ट, आई एम वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट गाय। मेरे को मल्टीपल कॉम्प्लीमेंट्स मिल चुके हैं लड़कियों से, स्ट्रेंजर्स से, कि मैं अच्छा दिखता हूँ। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब मैं ऑलमोस्ट हफ्ते में एक दिन तो मैं मतलब किसी ना किसी लड़की के साथ डेट पे जा रहा होता हूँ। और मैं इसको ऐसा बोस्ट और ऐसा ब्रैग नहीं कर रहा, बट भाई मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करी है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने का एक जो सबसे क्रूशल स्टेप था, वो था बाय जॉइनिंग जिम। जब मैंने जिम करना स्टार्ट करा ना, मेरे लुक्स भी अच्छी मेरे धीरे धीरे लुक्स भी अच्छे हुए, और मैं कॉन्फिडेंट भी फील कर रहा था उसके साथ साथ। और जो सेकेंड लर्निंग मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में सीखी, वो है जिम डज हेल्प इन गेटिंग गर्ल्स एंड इम्प्रूविंग योर लुक्स। सो मुझे याद है अराउंड, मैं 10th में था अपनी, मतलब मैं 14-15 साल का हूँ उस टाइम पे। और उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा फैट था, और मैं काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था। ऑब्वियसली जब तुम शेप में नहीं होते, तुम अच्छे नहीं दिख रहे होते, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी भाई नीचे जाता है, बिल्कुल ज़मीन पे टच हो रहा होता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। और मेरे को याद है, तो ब्रेक से हम लोग आ रहे थे भाग के, और मेरे आगे मेरा दोस्त था। तो इधर 2-3 लड़कियां थी, इधर 2-3 लड़कियां थी, और बीच में चेयर थी। तो उस चेयर पे मेरा दोस्त ऐसे कूद के जाता है, और जब मैं कूद रहा होता हूँ ना, तब मेरे को एक लड़की उनमें से बोलती है कि तुम मत चढ़, चेयर टूट जाएगी।
और तब मेरे को इतना हिट होता है ना कि यार मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसको, बट क्या कर सकते हैं। लोग तुम्हें ऐसा ट्रीट करेंगे जब तुम अच्छे नहीं दिख रहे होगे। और वो बात कहीं न कहीं मेरे दिल में तब लग गई थी कि यार मैं इतना बेकार दिखता हूँ। और तब से मैं और ज़्यादा इनसिक्योर होने लग गया। फिर जब भी मैं स्कूल जाता था, तो जब भी मेरा पेट दिख रहा होता था, मैं अपनी टी-शर्ट को ऐसे बार-बार ऐसे खींचता रहता था कि मेरा पेट ना दिख जाए। उस टाइम में अपने शरीर पे काम करने की जगह, मतलब वर्कआउट करने की जगह, डाइट करने की जगह, ये शॉर्टकट देखता था कि भाई मैं शर्ट थोड़ी खुली-खुली पहन लूँ, मैं शर्ट को खींच दूँ जिससे भाई मेरा पेट ना दिखे उसमें। और जब मैंने शॉर्टकट छोड़ के जो असली रियल हार्ड रास्ता है उसको अपनाया, तब मेरी लाइफ चेंज हो गई। जब मैंने जिम जॉइन करा, जब मैं रेगुलर कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर रहा था, अपनी डाइट पे स्टिक रह रहा था, तब धीरे-धीरे मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तब धीरे-धीरे मेरी बॉडी में चेंजेस आने लगे। और उस टाइम पे मैं अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था। और मेरे को याद है टर्निंग पॉइंट आता है, जब मेरे को ऑलमोस्ट जिम करते हुए मतलब 7-8 महीने हो गए होंगे और मैं वर्कआउट कर रहा था कंसिस्टेंटली और थोड़े बहुत रिजल्ट दिख रहे थे मेरे को, बट मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और फिर उस टाइम पे मेरी दीदी की शादी थी। उस टाइम पे मैं अपने बेस्ट कपड़े पहन के गया हुआ था। तब मेरे को एक रैंडम बंदा वहाँ पे जो फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है, वो बोलता है कि पूरी शादी में सबसे ज़्यादा अच्छे आप दिख रहे हो। और तब मेरे को वो वाली पुरानी बात याद हुई कि भाई उस लड़की ने मेरे को ऐसा बोला था और आज इस पॉइंट पे मेरे को ये बंदे ने कॉम्प्लीमेंट दिया। तब मानो पूरी जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन थी वो 360 डिग्री मतलब पूरी घूम के पॉइंट ए पे आ गई थी। तब मेरे को लगा हाँ, फाइनली मैंने कुछ ना कुछ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में अचीव करा है। और भाई अगर तुम भी ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हो ना, तुम भी अपने लुक्स को लेके, अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर हो और तुमने काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो भाई मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम बस क्विट मत करना, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते रखना जो भी तुम काम कर रहे हो ना अभी। चाहे तुम हफ्ते में भाई 2 या 3 दिन ही वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो ना, वही बहुत बड़ी बात है। तुम बस इसे क्विट मत करना। थोड़े टाइम बाद तुम खुद बिलीव नहीं करोगे कि तुमने कितने ज़्यादा चेंजेस अपनी बॉडी में देखे हैं। और तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी भाई। तुम पीछे 2-3 साल पीछे जब मैं मुड़ के देखता हूँ ना अपने आप को, तब भाई मेरी ना ऑलमोस्ट आंखों में हल्के से आंसू आ रहे होते हैं कि भाई अगर वो 2-3 साल पहले वाला मोहित देखता ना कि आज मोहित क्या है, तो भाई वो तो भाई ऑलमोस्ट रो ही देता, क्योंकि उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था अचीव करना। होता क्या है, जब तुम पूरी पहाड़ी के पीक पे देख रहे होते हो ना, तो तुम्हें वो इम्पॉसिबल लगती है। तुम अभी मान लो 20 किलो ओवरवेट हो, तुम्हें भाई कोई भाव नहीं दे रहा, ठीक है, तुम्हें लोग अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, तुम्हें भाई लोग मुंह पे भाई बॉडी शेम कर रहे हैं, और उस टाइम पे भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा बेकार फील होता है। और तुम तब भाई सोचते हो कि भाई मैं भाई बिल्कुल सिक्स पैक एब वाली बॉडी बनाऊंगा, फिर मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। भाई वो भाई गोल बहुत अच्छा है, बट तुम जब इस पॉइंट से उस पॉइंट तक देख रहे होते हो ना, तो बहुत इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जैसे तुम धीरे धीरे चलना स्टार्ट करते हो ना, तो तुम उस गोल के करीब आने लगते हो। फिर एक टाइम पे तुम इतने करीब आ जाते हो और तुम देखते हो कि भाई मेरी स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी और मैं कहाँ पहुंच गया। तो जो जर्नी है ना भाई, ये बहुत ब्यूटीफुल है। और अगर तुमने ऑलरेडी जर्नी स्टार्ट कर दी है जिम विम की, अपने लुक्स पे भाई फोकस करने की, तो भाई तुम बहुत सही जा रहे हो। और बस क्विट मत करना। और अगर तुमने स्टार्ट नहीं करी है, तो भाई वेट किस बात का कर रहे हो। जो मैं तुम्हें स्टोरीज बता रहा हूँ, एक बार इमेजिन करो अगर तुम्हारे साथ भी वो स्टोरीज हो, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। चाहे तुम जिम नहीं जा रहे, कोई नहीं भाई, घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो, बट वर्कआउट करना स्टार्ट करो। इट विल चेंज योर लाइफ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुम्हें लड़कियां भाई ऐसे ट्रीट करेंगी। आज के डेट में मेरे फ्रेंड्स को भाई लड़कियां ऐसे ट्रीट कर रही होती है जैसे मेरे को 2-3 साल पहले लड़कियां ट्रीट करती थी। सेम लड़की है, उसको मैं फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और सेम लड़की है, मेरा दोस्त फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसकी भाई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही है और मेरे से लड़की बात कर रही है। तो तुम देख सकते हो भाई, लुक्स बहुत मैटर करते हैं आज की डेट में। स्पेशली जो हमारी एज है उसमें बहुत लुक्स मैटर करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते नहीं है, लड़कियां भी नहीं बोलती भाई। लड़कियां भी बोलती हैं हमें लुक्स मैटर नहीं करते, हमें तो केयरिंग लड़का चाहिए, लॉयल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। बट लुक्स मैटर करते हैं भाई। जब मैं अच्छा नहीं दिखता था, मेरे को कोई भाव नहीं दे रहा था, और आज की डेट में आई हैव मल्टीपल गर्ल्स। और मैं इसको बोस्ट नहीं कर रहा, बट मैं भाई बिल्कुल फैक्ट्स बता रहा हूँ तुम्हारे पास। अगर तुम्हें भी ये रिजल्ट चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस रिजल्ट को अचीव करने में। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है, यू विल नॉट मेक प्रोग्रेस अंटिल यू एडमिट दिस। सो 99.99% लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव नहीं करते।
सब कोई ना कोई किसी ना किसी पॉइंट पे अपने लुक से इनसिक्योर फील करता है और अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है। वो लोग भाई मतलब 2-3 महीने बाद ही जिम क्विट कर देंगे, या पूरे मतलब साल तो भाई बहुत दूर की बात है, 1 महीना भी ढंग से इस जर्नी पे अपने आप को कंसिस्टेंटली नहीं रख पाते और वो लोग प्रोग्रेस नहीं बनाते। बट मेरे में क्या ऐसा अलग था जिसने मेरे को ये प्रोग्रेस बनाने में अचीव करी? सिंगल चीज़ थी। जब मैंने पहले दिन ही जब अपना कदम रखा था वर्कआउट करने के लिए, जब मैंने पहले दिन अपना कदम रखा था जिम में, मेरा गोल था कि भाई मेरे को लड़कियाँ चाहिए अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोग एडमिट नहीं करते। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई लड़कियों के लिए कौन वर्कआउट करता है? मैं तो अपने लिए वर्कआउट करता हूँ। और मेरे फ्रेंड्स भी यही बोलते थे कि भाई लड़कियों के लिए कौन वर्कआउट करे? ठीक है भाई, आनी होगी तो आ जाएगी, मैं अपने लिए वर्कआउट करता हूँ। हुआ क्या? उन्होंने 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद जिम छोड़ दी। ऑब्वियसली भाई वो छोड़ेंगे जिम, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई वो मेहनत इतनी कर रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। लेकिन मैंने तो नहीं छोड़ी जिम, मैंने तो कंटिन्यू रखी, क्योंकि मेरे को पता था भाई, जब तक मैं, ये मेरे दिमाग में भाई गोल क्लियर था, जब तक मेरे बाइसेप्स नहीं हो जाएंगे बढ़िया तब तक मैं जिम नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरी बॉडी अच्छी नहीं लगेगी, जब तक मैं खुद कॉन्फिडेंट फील नहीं करूंगा, मैं जिम नहीं छोड़ूंगा। इनफैक्ट पहले दिन से मेरे दिमाग में गोल था भाई मैं जिंदगी भर के लिए जिम करूंगा, मैं 60 साल का भी हो जाऊंगा, मैं व्हील चेयर पे भी होऊंगा तो भी मैं ऐसे करके भाई पुलअप्स मार रहूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में गोल क्लियर था। बहुत सारे लोग ना इतने ज़्यादा वीक है ना, वो एडमिट नहीं करते कि भाई उनको अपनी लाइफ में लड़कियां चाहिए, उनको अपने लुक्स इंप्रूव करने हैं। और मैं अगर इस बारे में बात भी करता हूँ ना तो लोग बोलते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा शैलो है यार, मतलब लड़कियों के लिए कौन जिम जाता है, अपने लिए जिम जा, ये कर वो कर। बट भाई एज अ मैन, तुम तभी भाई अपना जी जान से मेहनत करोगे जब तुम्हारा कोई गोल होगा। अब एक केस सिनेरियो है, एक बंदा है, वो उसे पैसे कमाने हैं अपने लिए कि भाई मेरी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, मैं भाई गाड़ियों में घूमूंगा। और दूसरी तरफ बंदा है, उसका मोटिवेशन ही अलग है पैसा कमाने का। दूसरे बंदे की मोटिवेशन है भाई ठीक है मेरी लाइफ भी इंप्रूव होगी बट मेरे को अपने लिए नहीं करना है ये सब, मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए करना है, मेरे को किसी और के लिए करना है, मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए पैसे कमाना है कि मैं उनको घुमा सकूं। अब इन दोनों में से ए बंदा या बी बंदा, कौन सा बंदा है जो ज्यादा मेहनत करेगा? ऑब्वियसली वो बंदा ज्यादा मेहनत करेगा जिसका गोल होगा कि मेरे को किसी और के लिए, मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए भाई मेहनत करनी है। एज अ मैन तुम तब ज्यादा मेहनत करोगे जब तुम किसी और के लिए मेहनत करोगे। ये गोल्डन रूल है भाई। जब तुम एडमिट करोगे ना कि भाई मैं अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी अच्छी लगेगी, मैं इसलिए जिम जा रहा हूँ कि मेरे को लड़कियां चाहिए, ये बोलने से ही जो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगी ना, एक बार बोल के देखना, जब तुम ये एडमिट करोगे ना तो उस दिन तुम भाई जिम स्किप ही नहीं कर पाओगे। अभी मैं तुमसे इस बारे में बात करूं और मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं फटाफट वीडियो रिकॉर्ड करूं और फटाफट वर्कआउट करूं, क्योंकि भाई मेरे को लाइफ में लड़कियां चाहिए। इट्स सिंपल। मेरी मोटिवेशन अलग है। और भाई ये जर्नी ना बहुत सही रही है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना अंडर कॉन्फ, मतलब मैं भाई अपने आप को शरीर, भाई अपने आप को जब शीशे में देखता था ना मेरे को लगता था यार मैं किसको देख रहा हूँ। जीरो कॉन्फिडेंस, मतलब मेरे को किसी से बात करनी होती थी मैं सोचता था भाई मेरे से क्यों वो बात करेगा या करेगी, मैं कुछ हूँ ही नहीं, मतलब मैं अपने आप को बहुत नीचा समझता था पहले। मैं अपने लुक से भाई बहुत ही ज्यादा नाखुश था, मैं बाकी लोगों को देखता था कि भाई वो उन लड़कियों से बात कर रहे हैं, उनके साथ डेट पे जा रहे हैं, मेरे में क्या कमी है? और मैं चाह के भी ये कमी को भाई क्यों नहीं इम्प्रूव कर पा रहा। और सिर्फ ऐसा नहीं था कि मैं बेकार दिखता था, मेरे से भी बेकार दिखने वाले लड़के थे लेकिन वो क्योंकि कॉन्फिडेंट थे तो उनकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम नहीं थी। बट क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ और मैं अच्छा नहीं दिख रहा तो मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम थी, जिसको मैंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फिक्स करा। और ये जर्नी भाई जिम ने तो भाई मेरी लाइफ चेंज कर दी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जब तुम अच्छे दिखते हो ना, अ, जब तुम भाई कॉन्फिडेंट फील करते हो, तुम्हारी लाइफ भाई 10 टाइम्स 100 टाइम्स मोर बेटर हो जाती है। जस्ट इमेजिन, जब मेरा पहला दिन था जिम में, मैं इतना, मेरे अंदर इतनी एंजाइटी थी ना, मैं तो भाई अकेला जिम जा भी नहीं पा रहा था उस टाइम पे। मैं अपने दोस्त को जिम में लेके जा रहा था और भाई मैं लोगों से आंखें चुरा रहा था कि भाई सब इतने फिट लग रहे हैं, सब इतने गुड लुकिंग दिख रहे हैं और मेरा इतना पेट निकल रखा है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा भाई। और मैं सबसे ऐसे नजरें चुरा के ऐसे जिम कर रहा था चुपचाप। और 1 साल बाद ही अब मैं जब जिम जाता हूँ ना भाई, मैं सीधा जाता हूँ, मेरे को पहले भाई गार्ड भैया ग्रीट करते हैं, मैं उनसे 2 मिनट बात करता हूँ क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ अब।
मेरे सामने ही भाई एक बंदा मर्सिडीज लेके गया था अपनी, उसको गार्ड अंकल ने ग्रीट नहीं करा लेकिन मेरे को ग्रीट करा। मैं बहुत ज्यादा सोशल हूँ भाई। मैं जिम में जाता हूँ तो रिसेप्शनिस्ट मेरे को ग्रीट करती है, मेरे को कॉम्प्लीमेंट देती है। मैं जाता हूँ तो भाई जिम में मैं 2-3 लोगों से बात कर रहा होता हूँ एट एनी गिवन डे। हर दिन मैं 2-3 बंदों से बात कर रहा होता हूँ। और मैं भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ भाई। पहले ना मैं सोच भी नहीं सकता था। पहले जब मैं वीडियोस देखता था ना तो लोग कहते थे कि आई कांटेक्ट से भाई सबसे इजी तरीका है, आई कांटेक्ट से तुम लड़की पटा सकते हो। बट मैं देखता था मेरे से कोई आई कांटेक्ट ही मेंटेन नहीं कर रही। और अब मैं देखता हूँ एट एनी गिवन डे मेरे को एक दो लड़कियां मिल ही जाती है जो मेरे से आई कांटेक्ट होल्ड कर रही है, चाहे जिम में हो या कॉलेज में हो। बिकॉज आई डू लुक गुड। लुक्स तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आजकल की डेट में, जब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तुम्हें मैं बता नहीं सकता भाई, अगर तुम इस जर्नी पे हो ना तो तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है। जो मैं तुम्हें स्टोरीज बताता हूँ ना इस चैनल पे वो भाई मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी है। और भाई मेरी तो लाइफ चेंज हुई है, और अगर मेरी हो सकती है ना तो तुम्हारी भी हो सकती है। एंड लास्टली, माई सेल्फ मोहित। और इस चैनल पे मैं तुम्हें मदद करूंगा वो ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने में जो मैंने अपनी लाइफ में अचीव करा है। आई विल हेल्प यू टू बिल्ड योर एस्थेटिक फिजिक एंड गेटिंग गर्ल्स। सो अगर तुम इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो भाई तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए भाई मैं बता नहीं सकता कितनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाता रहूंगा। सो आई होप तुम इस वीडियो में दिए गई प्रैक्टिकल नॉलेज को अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करोगे। और एक बार भाई अप्लाई करके देखना जो मैं बोलता हूँ वीडियोस में, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ।